आज के अपने इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो जनन एवं स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है। अगर हम देखा जाए तो बायोलॉजी चैप्टर 4 12th क्लास, इसमें जो टॉपिक है आज का वो है जनसंख्या, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन कहलाती क्या है, जनसंख्या है क्या, इसको और क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या है क्या, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं जनसंख्या को, ठीक है। समझते हैं परिभाषा को। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर उपस्थित कुल जीवों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। समष्टि कहते हैं। अगर देखा जाए तो यह है इसकी परिभाषा। जनसंख्या मतलब एक निश्चित क्षेत्र है, ये निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, और एक निश्चित समय। अगर इसकी हम काउंटिंग करेंगे, जनसंख्या काउंटिंग करेंगे, तो जनसंख्या के लिए हम क्या करेंगे कि निश्चित समय एक क्षेत्र लेंगे और एक निश्चित समय लेंगे, उस समय पर उसकी काउंटिंग करेंगे तो टोटल जनसंख्या निकल के सामने आएगी। इसलिए परिभाषा में आया एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर उपस्थित जीवों की उपस्थित कुल जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र की जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। जैसे अगर मानव की जनसंख्या कहें तो मानव की जनसंख्या पूछते भारत में मानव की जनसंख्या या मनुष्यों की जनसंख्या कितनी होती है। जीव जंतुओं की जनसंख्या, जैसे बाघ की जनसंख्या, तो बाघ किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय पर पाए जाने वाले। तो जनसंख्या क्या कहते हैं कि जीवों की होती है, मनुष्य की होती है, कहें सभी सजीवों की, पौधों की जनसंख्या, पौधों की संख्या काउंट करें तो इसलिए इसको हम समष्टि भी कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या हमको पढ़ना है मानव जनसंख्या, क्योंकि जो आपका टॉपिक है वो जनन एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हम यहाँ पे जनसंख्या हम सभी के लिए लेके चलते हैं कि परिभाषा में क्या हो सकता है। यहाँ पे मानव की, अगर मानव की जनसंख्या होती तो मानव जनसंख्या कहलाती, किसी विशेष जंतु की संख्या होती तो उसकी संख्या कहलाती, ठीक है। यहाँ पे हम केवल संख्या लेके चल रहे हैं कि जनसंख्या कहलाती क्या है, चाहे वो मनुष्य की हो, पौधे की हो या जंतु की हो। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर उपस्थित कुल जीवों की संख्या को इस क्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या जो शब्द है इसको इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये ग्रीक भाषा के शब्द पॉपुलस से लिया गया है, ठीक है। ये किस भाषा से लिया गया है? अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जो पॉपुलेशन शब्द है, जनसंख्या शब्द है, वो ग्रीक भाषा के पॉपुलस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्यूपिल। क्या अर्थ होता है? प्यूपिल या लोग। जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है प्यूपिल या लोग। तो लोगों को हम एक साथ क्या कह सकते हैं? जनसंख्या कह देते हैं। अगर जनसंख्या का अगर पूछा जाता है कि जनसंख्या का अध्ययन, जैसे सामान्य तौर पे जो लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, डेमोग्राफी, ठीक है। ये भी एक प्रश्न होता है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। इसको हम जनसांख्यिकी भी कहते हैं,
जनसांख्यिकी भी कहा जाता है इसको। अगर हिंदी की बात करें तो जनसांख्यिकी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, डेमोग्राफी कहते हैं। अगर जो जनसंख्या की कह सकते हैं अध्ययन करता है, अध्ययन जनसंख्या का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, अध्ययन करने वाले को डेमोग्राफर कहते हैं, डेमोग्राफर। जैसे फोटोग्राफी करता है तो उसको फोटोग्राफर कहते हैं, और यहाँ पे डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन कर रहा है तो सब डेमोग्राफर कह देते हैं, डेमोग्राफर कहते हैं, ठीक है। और जनसंख्या का कह समान तौर पे कहें कि जनसंख्या की गणना, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या की हमको गणना है तो गणना को क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। जनसंख्या की गणना को हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं, सेंसस कहा जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या की परिभाषा एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर उपस्थित जीवों की कुल संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या समष्टि कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या जो शब्द है, या कहें जनसंख्या को जो इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन शब्द है, वो ग्रीक भाषा के पॉपुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोग या पीपल। जनसंख्या का अध्ययन करने को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, या जनसांख्यिकी कहा जाता है, तथा इसका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, हम डेमोग्राफर कहते हैं। और जनसंख्या की गणना के लिए हम जो शब्द का उपयोग करते हैं उसे सेंसस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो जनसंख्या की नॉर्मल परिभाषा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या के लक्षण, ठीक है, हम जनसंख्या के लक्षण की बात करते हैं तो जनसंख्या के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए थोड़ा सा। जनसंख्या के लक्षणों की बात करें, कुछ प्रमुख लक्षण देखते हैं जिसको जो जनसंख्या का निर्धारण करती है। जैसे अगर लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण क्या हो सकता है कि जनसंख्या घनत्व। क्या हो सकता है, जनसंख्या घनत्व। इसे सामान्यतः आबादी घनत्व भी कहते हैं, आबादी घनत्व भी कहा जाता है, ठीक है। अब आबादी घनत्व की परिभाषा की बात करें तो हमने यहाँ परिभाषा पढ़ी कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर उपस्थित कुल जीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं। तो आबादी घनत्व क्या है कि कुल जीवों की अधिकतम संख्या को, यहाँ पर कुल जीवों की अधिकतम संख्या को उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, आबादी घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित क्षेत्र में या कहें कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में पाए जाने वाले जीवों की अधिकतम संख्या को, उसका क्या कहते हैं, हम आबादी घनत्व कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है जन्म दर। जन्म दर भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। तो आप इसके लिए बता सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी क्या कहते हैं, हम जनसंख्या कहते हैं। मतलब जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। इसी प्रकार मृत्यु दर। अगर मृत्यु दर की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में मृत होने वाले जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, हम मृत्यु दर कहते हैं। जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को जन्म दर और मृत होने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसका चौथा आता है जनसंख्या साम्यावस्था। तो जनसंख्या साम्यावस्था की बात करें कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में ना तो कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या और मृत होने वाले जीवों की संख्या अगर दोनों बराबर होती है तो जनसंख्या ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम जनसंख्या साम्यावस्था कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जनसंख्या साम्यावस्था। इसके अतिरिक्त और भी लक्षण है, परंतु अधिकांशतः इन्हीं लक्षणों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत है, अगला बता सकते हैं जैविक विभव है, वृद्धि वक्र है। वृद्धि मतलब वृद्धि स्वरूप है, किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये सब लक्षण इसके पूछे जाते हैं अधिकांशतः। समान तौर पे ये लक्षण पूछे जाते हैं, तो इन लक्षणों को यहाँ पे चर्चा। इसके बाद जनसंख्या से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं।
जनसंख्या शब्द किस भाषा से, कौन शब्द से लिया गया? तो पॉपुलस से लिया गया, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका जनसंख्या की गणना को क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं। जनसंख्या की गणना करने वाले को क्या कहते हैं? डेमोग्राफर कहते हैं। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, जो आबादी घनत्व क्या है, तो ये सब प्रश्न के बारे में ठीक है अध्ययन करना है। ठीक, अगर इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई वो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।